भैया कारोबार करने दो, इन गरीबों का देखो तो इनके हाल तो देख लो बेचारों के, इनके हाल तो देख लो, हमारे हाल तो देख लो। 20,000 रुपए लिए डाउन पेमेंट गाड़ी निकलवाने के और 19,000 रुपए थे मेरे पास। सुन लो पहले मेरी, मजाक बोला जा रहा भाई, मजाक बोला जा रहा, सुन लो बस। 19,000 रुपए थे मेरे पास, 1,000 रुपए नहीं थे, पता नहीं 1,000 रुपए कहाँ से करके। कैमरामैन फोकस करना ये गरीब आदमी को, ये गरीब आदमी। एक मिनट अब मैं बता देता हूँ। 5,000 के जूते होंगे, अरे 2,000 के जींस होगी, कम से कम साहब 1,500 के टी शर्ट जरूर होंगे। ये गरीबी, ऐसी गरीबी नरेंद्र मोदी। आईफोन भी होगा, अब एक मिनट, आईफोन रखे हो। अल्लाह की कसम 150 की टी शर्ट है, 200 रुपए की पेंट है, 200 रुपए की पेंट है, सिर्फ 200 रुपए की पेंट। और ये जूते पे फोकस देखो, जूते पे फोकस डालो भाई, जूते पे फोकस डालो। ये हिंदुस्तान में बोलते हैं महंगाई, देखो जूते पे फोकस डालो। यही लोग बोलते हैं महंगाई बढ़ गई। भैया गरीब ना होते तो यहाँ खड़े होते, वरना एसी के रूम में बैठे होते। 5,000 का चश्मा पहन रहा है, गरीब है वैसा। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं ये अरे महंगाई बेरोजगारी तो आई है इनके हिसाब से। ये साहब पहले ओडी BMW में घुमा करते थे, प्राइवेट जेट हुआ करती थी। वही एक बंदा है, मैं इंडिया की बात करता हूँ, 142 करोड़ में जो अपने आप को डिफरेंस मानता है कि एक मिनट बोलना मत, परमात्मा ने, ईश्वर ने मुझे कुछ अलग सोच के बनाया है। क्यों? मैं भी बोलता हूं भाई। क्या भाई? अरे अंतर क्या है? अंतर क्या? अरे मैं भी बोलता हूँ। आप समझिए, नहीं अंतर ये है कि चाय बेचते बेचते पीएम बन गए, ये अंतर है। का डिक्शनरी भी अवेलेबल है, तो जाकर मेरे प्रभु पढ़िए, थोड़ा ज्ञान लीजिए और जाकर हिंदी का अध्ययन कीजिए। अरे साहब आप लोग कहाँ से अवतरण हो जाते हैं, क्या से क्या बोल जाते हैं, आपको खुद समझ नहीं आता। मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, प्रेजेंट में मैं कुछ कर रहा हूँ और मेरे सामने वाले को जिसे मुझे रिप्रेजेंट करना है उसको मेरा काम अच्छा लगा तो मैं खुश में कहूँगा यार मुझे ऊपर वाले ने इसी काम के लिए चुना था। अरे भैया आप तो सुन लीजिए, मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, आप जाकर हिंदी के शिक्षक से हिंदी की का पाठ्यक्रम ले और पढ़ाई पूर्ण रूप से करें। मोदी जी तो हमारे भगवान है, मोदी जी तो भगवान है। मोदी जी ने खुद किया मैं भगवान हूँ, मैं कहा को टीने करूँ इस बात को। सुनिएगा, कुछ लोग कहा हम भगवान हैं, उन्होंने चौकीदार कहा था, फिर उल्टा बोले आप, फिर उल्टा बोले बेटा, उन्होंने चौकीदार कहा था, उन्होंने भगवान नहीं कहा था। राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। तो मोदी जी ने तो अपने आप को इम्प्रूव कर दिया कि वो राम को लाए। मोदी जी तो राम को लाए। राम मंदिर कब से पड़ा हुआ था मसले में, कब से मसला पड़ा हुआ था? मोदी जी जब आए जब तो राम मंदिर बना, राम को और मोदी जी लाए। तू कैसी बातें कर रही है? मोदी जी लाए। हाँ साले वो चीज नहीं भैया, आजादी से पहले राम मंदिर का मसला पड़ा हुआ था। आजादी से पहले जब कुछ नहीं हुआ, जैसे मोदी जी आए वैसे ही तो राम जी आए। मंदिर कौन लाए राम मंदिर का? मोदी जी तो लाए। चाहते थे कि अपने विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान का मैप ही हट जाए, खत्म हो जाए। एक मौका था हटाने के लिए। जब 142 करोड़ जनता, देश विदेश पक्ष विपक्ष सबको इनके साथ दे, हटाना चाहिए था। देखिए, मैं इन भैया को जहाँ तक देखता हूँ ये पूर्ण रूप से कांग्रेसी समर्थक है। और सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ करूँ, मैं दावे के साथ करूँ, मैं बता रहा हूँ क्या होता है, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। अरे बता रहा हूँ क्या होता है, क्योंकि तुम ही थे जो कहते थे चौकीदार चोर है। और सुनो, तुमसे ज्यादा चिल्लाना आता है, तुमसे ज्यादा तेज मैं चिल्लाता हूँ, तुमसे ज्यादा तेज चिल्लाता। सुन लो, ये वही लोग हैं और कह रहे हैं पाकिस्तान किसने बनाया, पाकिस्तान किसने बनाया? आज बोलना पड़ेगा, पाकिस्तान किसने बनाया? पीओके किसने देने का काम किया बताना पड़ेगा। 93,000 सैनिकों को किसने दिया? बांग्लादेश किसने बनाया? बताओ। ये कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम निशान मिटा दिया। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कोई क्षेत्रीय पार्टी से मतलब नहीं है। सारे लोग एक साथ हैं पाकिस्तान के खिलाफ।
है कि नहीं है, कि उसको जवाब देना है। तो इस समय पार्टियां कहाँ से आगे भाई? भाई परमाणु युद्ध संपन्न है पाकिस्तान, अगर आप भी तो आपका भी तो नुकसान होगा कि नहीं होगा होगा, एक बार होगा, अनेक बार नहीं होगा ना। जैसे 47 से लेके अप टू टिल डेट वो करते आ रहा है, एक बार होगा ना, एक बार होगा, बार बार नहीं होगा ना। सेंटिमेंट है भाई, तो सेंटिमेंट है। एक गद्दार है नेहा सिंह राठौर। जब मोदी जी ने गोला छोड़ा तो नेहा कही पापा वो रोक दो पापा, और पापा वो रोक दो पापा, और उसको जो पाकिस्तान है, पाकिस्तानी गए अमेरिका के पास, पापा मोदी पापा को बोलो। वो नेहा सिंह राठौर का जो तंज है वो सही है। जो देश से गद्दार हो, कोई भी हो, उसको पकड़ा जाए। सबसे पहले देश से गद्दारों को, हम बाहरी से तो लड़ लेंगे लेकिन देश से गद्दार से नहीं लड़ पाएंगे। तो जी ये बच्चा बड़ी दूर से आया है, इसके पास किराए के पैसे नहीं है, और जो भी माइक पे बोल लिया है सब अपने 20-20 रुपए निकाल के दे दो। देख दो भाई, पहले 20-20 रुपए दे दो सब। देखने में तो अंग्रेज दिखाई दे रहे हो, तुमको यहाँ नहीं लाना था, ये देंगे तुमको वहीं से शिफ्ट करके भेज देना था। हाँ, चाचा यही कह केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं। चाचा टोपे क्या कह रहा है? केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं। किसकी? केजरीवाल की। केजरीवाल मसीहा था गरीबों का, अब रेखा गुप्ता मसीहा बन गए गरीबों का। देखो कुछ हो रहा नहीं है, कुछ हो नहीं रहा, गरीबों की रोटी रोजी छीनी जा रही है, पटरियां तोड़ी जा रही है। मीना बाजार था बेचारा, वहाँ गरीबों का लगता था, वो भी उजाड़ दिया। चांदनी चौक शिफ्ट हो जाएगा, कहीं बाहर जाएगा। चांदनी चौक कहाँ जाएगा? लाल किले के सामने रहेगा, या लाल किले को शिफ्ट कर दो कहीं और। दुकानें जो दुकानें यहाँ से ले जाएंगे। भैया चांदनी ऐसा करो, पहले लाल किले को शिफ्ट करो। जब दुकानों की बात हो रही है, यहाँ जो दुकान है उसकी बात हो रही है। पहले लाल किला शिफ्ट कर दो ना, फिर चांदनी चौक शिफ्ट कर दो ना। जब लाल किला बना था जब भी तो चांदनी चौक बना था, पहले इसको शिफ्ट करो, फिर लाल किले इसको चांदनी चौक को शिफ्ट कर दो। भैया कारोबार करने दो, इन गरीबों का देखो तो इनके हाल तो देख लो बेचारों के, इनके हाल तो देख लो, हमारे हाल तो देख लो। 20,000 रुपए लिए डाउन पेमेंट गाड़ी निकलवाने के, और 19,000 रुपए थे मेरे पास। सुन लो पहले मेरी, मजाक बोला जा रहा भाई, मजाक बोला जा रहा, सुन लो बस। 19,000 रुपए थे मेरे पास, 1,000 रुपए नहीं थे, पता नहीं 1,000 रुपए कहाँ से करके लिए मैंने। कैमरामैन फोकस करना ये गरीब आदमी को। एक मिनट, अब मैं बता देता हूँ। 5,000 के जूते होंगे, अरे 2,000 के जींस होगी, कम से कम साहब 1,500 के टी शर्ट जरूर होंगे। ये गरीबी, ऐसी गरीबी नरेंद्र मोदी। आईफोन भी होगा। अब एक मिनट, आईफोन रखे हो? नहीं, अब बात सुन लो गरीबी की। अब सुन ले भाई, सुन ले, ये 150 रुपए की टी शर्ट है, कसम दिल्ली में संभव है, दिल्ली में संभव है। कसम भगवान की कसम, अल्लाह की कसम, 150 की टी शर्ट है, 200 रुपए की पेंट है, 200 रुपए की पेंट है, सिर्फ 200 रुपए की पेंट। और ये जूते पे फोकस देखो, जूते पे फोकस डालो भाई, जूते पे फोकस डालो। ये हिंदुस्तान में बोलते हैं महंगाई बढ़ गई, देखो जूते पे फोकस डालो। यही लोग बोलते हैं महंगाई बढ़ गई। तो लो मेरी भाई साहब, जूते पे फोकस डालना मेरे। चश्मा दिखा भैया, ये देखो जूते पे फोकस, ये इतवार बाजार थे 150 रुपए का लिया था, जो इतवार को बाजार नहीं लगता संडे को 150 रुपए का लिया था। कुल मिलाकर आप गरीब है, संपन्न नहीं है। अरे भैया गरीब ना होते तो यहाँ खड़े होते, वरना एसी के रूम में बैठे होते। 5,000 का चश्मा पींदा है, गरीब है भाई साहब। ये देखिए इनका मैं दुख समझ सकता हूँ, ये देखिए ये मैं इनका दुख समझ सकता हूँ। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, ये अरे महंगाई बेरोजगारी तो आई है इनके हिसाब से। ये साहब पहले ओडी BMW में घुमा करते थे, प्राइवेट जेट हुआ करती थी। अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो भैया, सुन लिया भैया, सुन लिया, सुन लियो, सुन ले भाई। ये पहले इनके पास प्राइवेट जेट हुआ करती थी, यही चांदनी चौक लैंड होती थी। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, इतनी गरीबी, इतनी महंगाई भाई साहब ना देखी ना सुनी। इतनी महंगाई ना इतनी गरीब कभी नहीं देखी। और अरे सुन तो लो भैया, अरे तुम्हारा भरास में समझ सकता हूँ, तुम्हारा दर्द में समझ सकता हूँ। 2014 के बाद ना मैं कोई करोड़पति था, ना मैं कोई अरबपति था, मैं जब भी मजदूर था, और 2014 के बाद भी मैं मजदूर हूँ, ठीक है, और आज भी मैं मजदूर हूँ। और मुझे ये कह रहा कि मैं BMW में, मेरा बाप ना बेटा होगा BMW में, मर्सिडीज में कह रहा मेरा बाप नहीं बेटा होगा। हाँ, मैंने कब किया मोदी जी की कब बुराई करी है मैंने? मोदी जी तो हमारे भगवान है।
मोदी जी तो भगवान है, मोदी जी ने खुद किया मैं भगवान हूँ, मैं काय को टीने टीने करूँ इस बात को। देखिए सुनिएगा, कुछ लोग हैं कहा हम भगवान हैं, उन्होंने चौकीदार कहा था, फिर उल्टा बोले आप, फिर उल्टा बोले बेटा, उन्होंने चौकीदार कहा था, उन्होंने भगवान नहीं कहा था। अब आज ये तारीफ में तंज कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। भाई ये तारीफ कर रहे हूँ मैं, तारीफ में तंज हो रहा है। मोदी जी ने कहा था, मेरी औकात है मोदी जी पे तंज करने की, मैं अपने प्रधानमंत्री पे तंज कर सकता हूँ, गिरवान पकड़ के तारीफ में तंज। एक मिनट ये चाटा मार के कह सकता हूँ मैं अपने प्रधानमंत्री पे, अगर जरा सा भी तंज कर दूं मेरी गर्दन कलम हो जाए, अगर मैं अपने प्रधानमंत्री के लिए बोल जाऊं। देश के प्रधानमंत्री है वो, एक वहाँ समझते हैं अपने आप को। अरे भगवान ही है मोदी जी, मोदी जी ने खुद किया था ब्रॉडकास्ट में, कहा था या नहीं कहा था? ये मैं इनसे क्या कहूँ, तार्किक बातें तथ्य पे बात किया जाए तो क्या बात बात की है। करें? ये देखिए, ये सिर्फ चिल्लाना भाई जानता है। और नॉन बायोलॉजिकल किसने कहा था भैया? मोदी जी ने कहा था ना। कि मैं नॉन लॉजिकल हूँ। तो इसका मतलब ही एक मिनट बोलना मत, किसने नॉन बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल का मतलब क्या एक होता है? मीनिंग के हजार अर्थ होते हैं। उसका मतलब ही यही तो होता है भगवान हूँ। मैं इनसे डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, इन्होंने नॉन बायोलॉजिकल है पीएम मोदी। नहीं मैं कहाँ बोल रहा हूँ, सब कोई बायोलॉजिकल है, वो अपने आप को कह रहे थे ना कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। तो मैं इनसे भैया से पूछा, मोदी जी ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि मुझे लगता है कि परमात्मा ने भेजा है, नॉन बायोलॉजिकल में हूँ। तो वही मैं इनसे पूछ रहा हूँ, डेफिनेशन दोनों में बताओगे क्या अंतर है बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल का? इससे आपको नाराजगी है जो उन्होंने नहीं, कहा? मुझे अरे हम प्रधानमंत्री देखिए इनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। मैंने आप दोनों को, मैंने इसका परिभाषा पूछा। पीएम मोदी ने एक बात कही, उसको पकड़ के कहा जा रहा है कि वो अवतार लिया उन्होंने, वो जन्म पैदा नहीं हुआ है। भैया आप भी एक मिनट यार, आप भी इस धरा पर आए हैं ना, तो आप भी कभी ना कभी अपने परिवार वालों को, घर वालों को, गली वालों को, मोहल्ले वालों को कहते होंगे यार भगवान ने कुछ न कुछ करने के लिए तो मुझे भेजा है। हर व्यक्ति कहता है भैया, अगर ये आप कोई रोजगार करते हो या कोई कुछ करते हो, अगर आप अपने रोजगार में अच्छा करते हो तब भी आप कहते हो यार भगवान ने मुझे कुछ अच्छा करने के लिए को भेजा है। लेकिन हम सबसे अलग तो नहीं मानते भैया, क्योंकि इक्वली भेजा है गॉड ने, चाहे कोई भी हो, कोई भी रिलीजन का, इक्वली भेजा है। मोदी अपने आप को अलग बोलते हैं क्या, कि मैं अलग हूँ सबसे? वही एक बंदा है, मैं इंडिया की बात करता हूँ, 142 करोड़ में जो अपने आप को डिफरेंस मानता है कि एक मिनट बोलना मत, परमात्मा ने, ईश्वर ने मुझे कुछ अलग सोच के बनाया है। क्यों? मैं भी बोलता हूँ भाई। क्या भाई? अरे अंतर क्या है? अंतर क्या है? अरे मैं भी बोलता हूँ। एक मिनट नहीं, अंतर ये है कि चाय बेचते बेचते पीएम बन गए, ये अंतर है, ये अंतर है। इस देश में, इस विश्व में नेपोलियन भी आया, हिटलर भी आया। हिंदी, पहले मैं तो एक ही चीज, एक सलाह देना चाहता हूँ, भारत है और भारत में हिंदी के शिक्षक बहुत हैं, भारत में हिंदी के शिक्षक बहुत हैं और हिंदी का डिक्शनरी भी अवेलेबल है, तो जाकर मेरे प्रभु पढ़िए, थोड़ा ज्ञान लीजिए और जाकर हिंदी का अध्ययन कीजिए। अरे साहब, आप लोग कहाँ से अवतरण हो जाते हैं, क्या से क्या बोल जाते हैं, आपको खुद समझ नहीं आता। मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, प्रेजेंट में मैं कुछ कर रहा हूँ और मेरे सामने वाले को, जिसे मुझे रिप्रेजेंट करना है, उसको मेरा काम अच्छा लगा तो मैं खुश में कहूँगा यार मुझे ऊपर वाले ने इसी काम के लिए चुना था। अरे भैया आप तो सुन लीजिए, मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, आप जाकर हिंदी के शिक्षक से हिंदी की का पाठ्यक्रम लें और पढ़ाई पूर्ण रूप से करें। ठीक है। एक चीज बताओ, मोदी जी ने जो मोदी जी ने जो बोला था वो सही था कि गलत था? मेरे को ये बताओ, गलत था कि सही था? मेरे को ये बताओ, कौन ऐसा आदमी है कि जो कुछ ना कुछ सबसे अलग नहीं करता है? ये भी कुछ, इसका भी कुछ काम अलग होगा, तो क्या इसको भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने क्या इसको अलग बनाया है? मोदी जी ने ये बायोलॉजिकल बोलेगा, क्या बोलेगा ये बताओ? मैं बताता हूँ, क्या बोलेगा ये? जो कुछ लोग ऐसे टिप्पणी कर जाते हैं और कहते हैं कि मतलब आप ही लोग गलत बोलते हो। एक नारा चला था, आपने भी सुना होगा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो मोदी जी ने तो अपने आप को इनप्रूव कर दिया कि वो राम को लाए, राम को लाए। एक मिनट मतलब मोदी जी से पहले राम थे या नहीं? मोदी जी पे उंगली उठा रहा है, मोदी जी तो राम को लाए। राम मंदिर कब से पड़ा हुआ था मसले में, कब से मसला पड़ा हुआ था? मोदी जी जब आए जब तो राम मंदिर बना, राम को मोदी जी लाए। तू कैसी बातें कर रही है? मोदी जी लाए। हाँ साले, वो चीज नहीं भैया, आजादी से पहले राम मंदिर का मसला पड़ा हुआ था,
आजादी से पहले जब कुछ नहीं हुआ, जैसे मोदी जी आए वैसे ही तो राम जी आए। मंदिर कौन लाए राम मंदिर का? मोदी जी तो लाए। मैं सही तो कह रही हूँ, राम को मोदी जी तो लाए, राम जी को मोदी जी तो लाए। ये तारीफ पे तंज कर रहे हैं ये। मैं देखिए, सुन लो, गणपति पूजा में गणपति पूजा होती है, सरस्वती पूजा होती। अरे रिलीजन पे क्या बात करना भैया? रिलीजन पे क्या बात करना है कि नहीं है? इनका आस्था अलग है, मन चंगा तो कटौती में गंगा है कि नहीं है? जहाँ चाहे वहीं मोदी जी जल्दीबाजी में थे सीज फायर के लिए, सॉरी सीज फायर के लिए जल्दीबाजी हुई। हाँ जल्दीबाजी हुई। हम तो चाहते थे कि अपने विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान का मैप ही हट जाए, खत्म हो जाए। ये एक मौका था हटाने के लिए। जब 142 करोड़ जनता, देश विदेश पक्ष विपक्ष सबको इनके साथ दे, हटाना चाहिए था। देखिए, मैं इन भैया को जहाँ तक देखता हूँ ये पूर्ण रूप से कांग्रेसी समर्थक है। और सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ करूँ, मैं दावे के साथ करूँ, मैं बता रहा हूँ क्या होता है, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। अरे बता रहा हूँ क्या होता है, क्योंकि तुम ही थे जो कहते थे चौकीदार चोर है। और सुनो, तुमसे ज्यादा चिल्लाना आता है, तुमसे ज्यादा तेज मैं चिल्लाता हूँ, तुमसे ज्यादा तेज चिल्लाता। सुन लो, ये वही लोग हैं और कह रहे हैं पाकिस्तान किसने बनाया, पाकिस्तान किसने बनाया? आज बोलना पड़ेगा, पाकिस्तान किसने बनाया? पीओके किसने देने का काम किया बताना पड़ेगा। 93,000 सैनिकों को किसने दिया? बांग्लादेश किसने बनाया? बताओ। ये कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कोई क्षेत्रीय पार्टी से मतलब नहीं है। सारे लोग एक साथ हैं पाकिस्तान के खिलाफ, है कि नहीं है? क्यों उसको जवाब देना है? तो इसमें पार्टियां कहाँ से आगे भाई? परमाणु युद्ध संपन्न है पाकिस्तान, अगर आपका भी तो नुकसान होगा कि नहीं होगा एक बार होगा, अनेक बार नहीं होगा ना। जैसे 47 से लेके अप टू टिल डेट वो करते आ रहा है। एक बार होगा ना, एक बार होगा, बार बार नहीं होगा ना। सेंटिमेंट है भाई। एक गद्दार है नेहा सिंह राठौर। जब मोदी जी ने गोला छोड़ा तो नेहा कही पापा वो रोक दो पापा, और पापा वो रोक दो पापा। और उसको जो पाकिस्तान है, पाकिस्तानी गए अमेरिका के पास, पापा मोदी पापा को बोलो। वो नेहा सिंह राठौर का जो तंज है वो सही है। जो देश से गद्दार हो, कोई भी हो, उसको पकड़ा जाए। सबसे पहले देश से गद्दारों को, हम बाहरी से तो लड़ लेंगे लेकिन देश से गद्दार से नहीं लड़ पाएंगे। कोई भी हो, पार्टी से मतलब नहीं है, उसको पकड़ा जाए, सबसे पहले उसका खात्मा किया जाए। हम आपसे सबसे पहले नेहा को गद्दार मानते हैं आप? नेहा को गद्दार मानते हैं? देश के खिलाफ हो, गद्दार है, चाहे हम क्यों ना चाहिए, ये संबित पात्रा क्यों ना हो, कोई भी हो भैया, चाहे आप क्यों ना हो।